जैसा कि आपको मालूम ही है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हो चुकी है। एसआईआर क्या है इसके बारे में अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग अच्छे से एसआईआर के बारे में जान चुके हैं। आपके एरिया के बीएलओ आपके घर आए होंगे, आपको भी इस तरह का एक फॉर्म दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आने वाले कुछ दिनों में आपके घर आपके बीएलओ साहब आकर आपको इस तरह के 2 फॉर्म देंगे। एक व्यक्ति को 2 फॉर्म दिए जाएंगे और दोनों फॉर्म एक जैसे हैं और एक ही तरीके से दोनों फॉर्म को भरना है। जो भी डिटेल डाली जाएगी एक फॉर्म में, वही डिटेल हमें दूसरे फॉर्म में डालनी है और उसके बाद बीएलओ साहब को देकर उनके सिग्नेचर करवाकर एक अपने पास रखना है और एक कॉपी बीएलओ साहब को देनी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये फॉर्म तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको ठीक से भर नहीं पा रहे हैं। गांव एरिया में तो लोग एक दूसरे के पास भाग रहे हैं कि इसमें क्या डिटेल देनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इसमें भरी जाएगी। वैसे तो ये फॉर्म बहुत आसान है, बहुत आराम से आप इसको अपने घर पर भर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आइए मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस फॉर्म को भरना बताता हूं, कैसे भरा जाएगा। आपको भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर अगर बीएलओ साहब फॉर्म लेकर आएंगे, आप खुद ही अपने घर पर इसको बहुत आराम से भर सकते हैं, जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको 2003 की एसआईआर यानी 2003 की वोटर लिस्ट निकलवानी पड़ेगी। वोटर लिस्ट का जो पहला पेज होगा जिसमें सारी डिटेल दी होगी, आपकी विधानसभा क्या है, आपका जिला क्या है, तो वो पेज आपको निकलवाना है और आपका नाम जिस पेज नंबर पर है वोटर लिस्ट में, वो पेज आपको जरूर निकलवाना है। वो कैसा होगा मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूं। और ये 2003 की वोटर लिस्ट आपको कहां से मिलेगी? आपके बीएलओ साहब जो आएंगे उनके पास ही होगी। पहली चीज, आप उनसे लेकर फटाक से उसकी फोटोकॉपी करवा लें। अगर बीएलओ साहब के पास नहीं है और बीएलओ साहब आपको नहीं दे रहे हैं, तो एक लिंक मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। पहला कमेंट है, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें, उसके बाद आपका जो विधानसभा है उसका नाम डालें। सर्च करेंगे, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपका जो गांव है, आपका जो एरिया है, उसका नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके कैप्चा डाल के डाउनलोड आप वोटर लिस्ट को 2003 की कर सकते हैं। हालांकि ये जो लिंक मैं डाल रहा हूं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। बाकी लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर 2003 की वोटर लिस्ट एसआईआर डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी कॉपी निकलवाकर आप अपने पास रखें, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। एक और जरूरी बात, फॉर्म भरने से पहले आप अपने इस फॉर्म की फोटोकॉपी जरूर करवा लें, क्योंकि अगर यह फॉर्म भरते टाइम गलत हो गया तो आपको दोबारा दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो फॉर्म आ रहा है ये हमारे फोटो के साथ आ रहा है। जो हमारा फोटो पुराना वाला वोटर लिस्ट में था उसी फोटो के साथ और हमारे नाम के साथ आ रहा है। अगर यह गलत हो जाता है तो दूसरा फॉर्म आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको भरने से पहले कम से कम 2 फोटोकॉपी जरूर निकलवाकर एक्स्ट्रा रख लें। अगर एक गलत हो जाता है फॉर्म तो हम दूसरे फॉर्म को ठीक से भर सकें। आइए अब मैं आपको इसको भरना सिखाता हूं। भरना कैसे है, कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा। आपकी फोटो जो पुरानी वाली वोटर लिस्ट में थी वो यहां पर देखने को मिलेगी। आपको यहां पर अपनी नई फोटो लगानी है, जो आपने अब खिंचवाई होगी पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहां पर लगानी है। आपका नाम और आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र का नाम पहले से ही यहां पर प्रिंट किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तिथि। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको आधार संख्या लिखनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप यहां पर अपने आधार नंबर जरूर लिख दें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें अपना। फिर आप अपने पिता का नाम यहां पर डालें। पिता का नाम डालने के बाद अब यहां पर जो कॉलम है इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। अब ये ईपिक नंबर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनको भी इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा। तो आप यहां कॉर्नर पर जाकर देखेंगे आप अपने फादर के फॉर्म पर, तो यहां पर ईपीआईसी नंबर उनका लिखा हुआ होगा। अगर यहां पर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपके वालिद का जो पहचान पत्र है, आपके पिता का जो वोटर आईडी कार्ड है, तो उस वोटर आईडी कार्ड पर ये ईपिक नंबर लिखा होगा। इंग्लिश में ईपिक लिखा जाएगा और ऐसे लिखा होगा ईपीआईसी। तो ये नंबर आपको यहां पर डालना है।
पिता अभिभावक का ईपीआईसी नंबर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना है, माता का ईपीआईसी नंबर, उनके भी यहां फॉर्म में लिखा हुआ होगा, जो आपकी माता का फोटो है यहां पर लगा हुआ, उनका यहां पर ईपिक नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो आपको यहां पर माता के आगे डाल देना है। आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी बीबी है, तो आप अपनी बीबी का नाम लिखें, या आपके शौहर हैं तो आप अपने शौहर का नाम यहां पर लिखें, हस्बैंड का नाम, और उसका भी ईपिक नंबर यानी ईपीआईसी नंबर जो पहचान पत्र में होगा या फॉर्म में होगा, वो नंबर आप यहां पर डाल दें। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं इन दो कॉलम पर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्हीं दोनों कॉलम में है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले यहां पर अपना नाम लिखेंगे, जो आपकी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वही ईपिक नंबर जो पहचान पत्र नंबर है वो भी आपका वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको वोटर लिस्ट एक बार दिखा देता हूं। इस तरह की वोटर लिस्ट होगी, तो ईपिक नंबर ये है, ये साइड में ईपिक नंबर आ रहा है, लास्ट में फोटो पहचान पत्र संख्या, ये नाम आएगा, ये ईपिक नंबर होगा। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो ईपिक नंबर आएगा वो आपको यहां पर डाल देना है। अब आता है संबंधी का नाम। इसमें क्या लिखना है? संबंधी के नाम में अगर आप मर्द हैं तो आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, संबंध लिखना होगा पिता, जिला क्या है आपका वो लिखना होगा, राज्य क्या है आपका उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जो भी है वो लिखना होगा, विधानसभा आपकी क्या लगती है विधानसभा का आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये क्या चीज है, यहां पर क्या चीज लिखनी है? इसके लिए आपने जो वोटर लिस्ट निकलवाई होगी उसका जो पहला पेज होगा उस पेज पर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या। जैसे मेरी 41 दिखा रहा है तो आपकी जो संख्या होगी वो कॉर्नर पे ही लिखी होगी। आपको यहां पर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या भी आपको यहां कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगी। ये पहला पेज है वोटर लिस्ट का 2003 की। आपकी जो लिस्ट होगी आपका यहां पर भाग संख्या कुछ और हो सकता है, तो आपको यहां पर भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या में आपको अपना नाम ढूंढना है कि आपका नाम कौन सा है, और उसके बाद ये जो क्रम संख्या लिखी है ऊपर, ये क्रम संख्या है। आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या होगी वो आपको इस क्रम संख्या के कॉलम में लिख देनी है। बस आपको इतना ही करना है, ये कॉलम नहीं भरना है अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये कॉलम छोड़कर ये वाला कॉलम भरना होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मैं अपने पापा का नाम इस कॉलम में भरूंगा, क्योंकि मेरे पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं अपने पापा का नाम यहां पर लिखूंगा, उसके बाद उनका ईपिक नंबर लिखूंगा, उसके बाद संबंधी का नाम, यहां पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा यानी पापा के पिताजी का नाम, और उसके बाद संबंध क्या आएगा पिता, यानी दादाजी हमारे पापा के पिताजी हुए, तो संबंध में पिता आएगा। जिला लिखा जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, और वही विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यही मैंने आपको अभी यहां बताया था जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या। तो ये कॉलम भी ऐसे ही भरा जाएगा। तो सेम ऐसे ही दोनों कॉलम भरे जाएंगे। अगर आपका नाम 2003 में है तो ये वाला कॉलम भरें, और नहीं है तो अपने पापा की डिटेल इस कॉलम में भरें। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ घर पर ही अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको 2003 की वोटर लिस्ट निकलवानी है, उसका पहला पेज निकलवाना है, और उसके बाद पीडीएफ में आपका नाम जिस पेज नंबर पर होगा वो पेज नंबर निकलवाकर अपने इस फॉर्म के साथ उसको अटैच कर दें। चाहे आपका नाम 2003 की लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन इस वोटर लिस्ट को आप फॉर्म के साथ जरूर अटैच करें। और अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आप अपना एक आईडी प्रूफ भी इस फॉर्म के साथ लगाएं। बीएलओ साहब आपको बता देंगे, नहीं बता रहे हैं लेकिन फिर भी आपको एक आईडी अपनी लगानी है, चाहे वो पासपोर्ट हो या बैंक पासबुक हो या कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट्स, वो आप अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करके बीएलओ साहब को दें, उनके सिग्नेचर कराकर एक कॉपी जो है वो अपने पास भी रखें। 2 फॉर्म भरे जाएंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तो बहुत आसान है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और इसको भरना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में ना लें,
बहुत जरूरी है इसको भरना। अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो हो सकता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में ना आए, हो सकता नहीं है आएगा ही नहीं, और अगर नाम नहीं आएगा तो शायद आपको अपनी नागरिकता साबित करने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस फॉर्म को हल्के में ना लें, जरूर भरें। कोई भी और दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।